अगर आपने सरकारी जमीन पर 1 इंच भी कब्जा किया है तो ये नया कानून आपको कंगाल कर सकता है। क्या आप जानते हो, अगर सरकारी जमीन पर आपने कब्जा किया हुआ तो आप बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद कैसे बर्बाद हो जाओगे? चलिए आज हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है एक रमेश नाम के बंदे की। रमेश ने क्या किया था? रमेश ने सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा बना लिया। उसने सोचा कि सभी लोग गवर्नमेंट ज़मीन का यूज करके उसे अपने यूज के लिए यूज कर लेते हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ। क्या बिगड़ेगा? मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने गवर्नमेंट की केवल 10 बाई 10 की सरकारी ज़मीन को ही ढाबा बनाते हुए यूज किया था। और सोचा कि कौन पूछता, कोई नहीं पूछने वाला होता गवर्नमेंट के कार्यों में। शुरू में तो कुछ महीनों तक कोई नहीं आया उसको पूछने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। बट एक दिन उसको नोटिस आया। नोटिस में लिखा था कि ये जगह जल्दी से जल्दी खाली कर दो, अदरवाइज इसका जुर्माना आपको खुद भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर साल गुजरते गए, फिर किसी ने कुछ नहीं पूछा नोटिस के कुछ टाइम बाद भी। और रमेश को क्या लगा, अब उसको लगा कि उसको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी अब वो कुछ भी नहीं होगा, वो आराम से इस ज़मीन को अपने यूज के लिए यूज कर सकता है। लेकिन उसके 5 साल बाद उसका घर भी गया और बैंक अकाउंट भी बिल्कुल खाली हो गया, यानी फाइनेंशियल अटैक भी हुआ उस पर। कैसे हुआ? क्योंकि सरकार ने जो नियम चेंज कर दिया है, जन विश्वास बिल 2.0 है उसका नाम। गवर्नमेंट लेकर आई है नया जन विश्वास विधेयक 2.0 बिल, जिसमें सारे पुराने नियम बदल दिए गए हैं। यानी कि इस बिल के अकॉर्डिंग अब फोकस जेल पर नहीं होगा कि जिसने भी कब्जा किया उसको सीधा जेल में डाल दो, नहीं। इसका फोकस सीधा उस पर्सन की जेब पर इफेक्ट पड़ेगा सीधा, यानी उस पर फाइनेंशियल अटैक होगा। ना कि उसको ये होगा भाई कब्जा कर लिया चलो जेल डाल देते, कुछ टाइम के लिए उसको सजा दे देंगे, नहीं, जेल नहीं, उसको सिर्फ जुर्माना होगा, वो भी भारी जुर्माना होगा। कि कैसे होगा कि ज़मीन की वैल्यू के हिसाब से उसको पेनल्टी लगेगी और टाइम टू टाइम उस पर फाइन बढ़ता जाएगा। और कुछ प्रपोजल्स में तो ये भी कहा गया है कि 40 गुना तक पेनल्टी की बात भी सामने आई है न्यूज़ में, कि पर्सन जो कब्जे पर बैठा है उसको 40 गुना तक पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, जो गवर्नमेंट की ज़मीन का रेट है। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन रमेश के पास प्रशासन आया। उसने प्रशासन अपने साथ बुलडोजर भी लेकर आया था, उसका ढाबा तोड़ दिया और रमेश को नोटिस भी दिया, जिस नोटिस में लिखा था रुपये 18 लाख का जुर्माना जल्द से जल्द भरा जाए। रमेश को क्या हुआ, शौक लग गया, रमेश शौक में हो गया। उसे तो लगा था कि 5-10 हज़ार के जुर्माने में ही काम चल जाएगा, लेकिन इतना सारा जुर्माना। उस बेचारे को तो ये भी पता नहीं था कि कानून बदल चुका है। अब गवर्नमेंट जन विश्वास बिल लेकर आ चुकी है, जिसके नियम अलग अलग हैं जो पुराने नहीं है। तो ये सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, असल में ऐसा ही हो रहा है। इससे रिलेटेड केस है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे पर सरकार ने, जो कोर्ट है उत्तर प्रदेश की, उसने 75 लाख का जुर्माना लगाया था। अगर कब्जा नहीं हटाया तो पैसा भी वसूला गया और फिर कब्जा भी हटवाया गया। और सेकंड केस हमने देखा कि पुणे में नदी किनारे कब्जा किया गया था। कोर्ट ने क्या कहा कि आप 30 लाख रुपए का जुर्माना भी भरो और अपना कब्जा भी हटाओ, इसमें आपको कोई भी राहत नहीं मिलेगी। हर बार कहती है कि पब्लिक लैंड पब्लिक के लिए होता है, प्राइवेट यूज के लिए नहीं होता। अब समझो आप असल बात क्या है, हर केस में फाइन 40 गुना नहीं लगेगा। ये डिपेंड करेगा कि कितने साल से आप उस कब्जे पर बैठे हो, आपने ज़मीन को कमर्शियल यूज किया है या नहीं किया है, और ज़मीन की मार्केट वैल्यू क्या है। और कई केसों में तो जुर्माना प्लस जेल दोनों ही पॉसिबल है। और कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा टॉलरेटेड नहीं होगा, यह मान्य नहीं होगा। आप ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि रमेश ने क्या खोया। रमेश ने उसका ढाबा खोया, क्योंकि सरकार के ऑफिसर्स ने बुलडोजर से उसका ढाबा गिरा दिया था। उसकी सेविंग्स खोई और उसका जो कारोबार अच्छे से इतने सालों से चल रहा था वो भी ख़त्म हो चुका। सेविंग्स में उसको 18 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। तो यानी उसकी एक छोटी सी गलती उसकी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ गई। तो आज के टाइम में कब्जा करना इंटेलिजेंसी और स्मार्टनेस नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि कानून से बचना इतना आसान नहीं है, लेकिन कानून को समझना बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ऐसे ही रियल ला स्टोरीज आपको हर रोज़ बताई जाए तो प्लीज़ कमेंट में लाल ज़रूर करें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कानून से जुड़े वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।